नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का NCERT बुक से आपको 7th लेसन करा रहे हैं और ये 7.3 एक्सरसाइज चल रही है। इसका ये 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, चलिए 11th क्वेश्चन से। देखिए 11th क्वेश्चन है cos की पावर 4 और 2x और dx। तो इसका हम कैसे करेंगे? अब देखिए cos की पावर 4x किसी का डिफरेंशिएशन करके तो आता नहीं है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि ये cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो cos की पावर 4 हो गई। अब इसे कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए आपने देखिए ये फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। cos 2a इक्वल्स होता है आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से आप 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2a, या अगर आप cos स्क्वायर ए करेंगे तो ये अपॉन में 2 चला जाएगा और 1 प्लस cos 2a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी होगा उसका दुगना कोण होना है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो cos स्क्वायर 2x होगा आपका 1/2 और 1 प्लस इस 2x का दुगना करेंगे तो cos 4x हो जाएगा। तो इसको मैंने cos स्क्वायर 2x को इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर चेंज कर दें। तो इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 4x और 2ab तो प्लस के 2ab। आगे बढ़े तो cos स्क्वायर 4x को फिर चेंज करेंगे आप किस फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से। अब देखिए अगर यहाँ पर 4x होगा तो क्या होगा, इसका भाई इसका दुगना कोण हो जाएगा तो 1 प्लस cos 8x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 4x को ऐसे बदल देंगे आप 1 प्लस cos 8x और अपॉन 2। तो ये मैंने यहाँ पर फिर चेंज कर दिया 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। अब देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे तो पूरे का 2 एलसीएम आ गया, तो 2 एकन 2 ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये ऐसे ही रहेगा, इसके पूरे के अपॉन में ही है क्योंकि 2, तो 1 प्लस। अब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और ये 2 अपॉन का यहाँ मल्टीप्लाई हो गई 1/8 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 cos 4x और cos 8x। बस इसका अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। कैसे? 3 का मतलब 3x, भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 3 तो नंबर है तो 3x हो गया। अब 4 cos 4x, cos का होता है साइन, तो साइन 4x। अब 4x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आ गया 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos 8x यानी कि साइन 8x। अब 8x का डिफरेंशिएशन अपॉन 8। अब देखिए 1/8 से चाहे पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो 3x अपॉन 8 और साइन 4x और ये इससे 1/8 की मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पर 8 8 जा 64। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर x अपॉन, अब अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे भी चेंज करना है मुझे। अब देखिए साइन स्क्वायर x है, मैं जानता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो ये 1 प्लस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कब बनेगा, मैं 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिलकर के क्या हो गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस कॉस। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का साइन और प्लस सी। 13 क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो ऊपर cos 2x है, नीचे cos x है, cos 2 अल्फा और cos अल्फा, तो cos 2x वाला फॉर्मूला रखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन ले लें, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ेंगे आप इसे, तो फैक्टर हो गए a माइनस b a प्लस b, तो cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा। देखिए अपॉन में भी cos x माइनस cos अल्फा है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos x प्लस cos अल्फा। अब देखिए cos x dx अलग अलग करते हैं और ये cos अल्फा dx, cos अल्फा तो नियतांक माना जाएगा, क्यों, x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos अल्फा तो बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन क्या बचा 1
1 dx, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया इंटीग्रेशन, कॉस अल्फा से कोई मतलब नहीं, 1 का क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो 14 में आपका ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में है 1 प्लस साइन 2x और dx। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। अब देखिए इसे मुझे चेंज करना है, कैसे? अब 1 प्लस साइन 2x को हमेशा याद करें, कैसे चेंज करते हैं। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 1 का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 की जगह ये रख दिया मैंने और इसका फॉर्मूला लिख दिया, तो ध्यान से देखें ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है ये, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो मैंने इसकी जगह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रख दिया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, कैसे? इसको मैंने टी माना यहाँ पर, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे सीधा करके लिख दें, इसे इधर इसे इधर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए ऊपर यही तो है पद, कितना है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका डी टी। तो ऊपर तो पूरा बन गया आपका डी टी और अपॉन में ये टी रखा तो टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए मैंने कहा था ये याद कर लें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 होगा। अब इसको कैसे करेंगे, पावर +1, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो -1 और अपॉन पावर +1, तो ये हो गया माइनस और एक्स की पावर -1 अपॉन में ले जाएंगे। तो याद कर लें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है, तो इससे कई स्टेप आपके बच जाएंगे। कभी भी ऐसा हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होगा -1 अपॉन टी। तो माइनस तो ये है ही, टी की वैल्यू रख दी आपने ये, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 हो गया। 15 में क्या है, 10 क्यूब 10 2x का क्यूब मतलब sec 2x। अब हमें यहाँ पर देखिए 10x को अगर t मानते हैं तो sec स्क्वायर x होना चाहिए, क्यों? 10x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ sec स्क्वायर है नहीं, और अगर sec x को t मानना है तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो हमने ऐसा किया, इसकी एक पावर कम कर दी और 10 को इधर लिख लिया, यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 10x। तो देखिए हमारे पास ये sec x 10x बन गया है। तो sec x 10x बन गया अगर, तो sec x को अगर t माना जाएगा तो ये तो समाप्त हो जाएगा। कैसे? 10 स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर -1, तो इस sec x को क्या मान लें t। तो देखिए sec x को मैंने t माना, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x 10x। अब चूंकि ये x नहीं है, तो जब ये x नहीं है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा 2, तो 2 इंटू में आ जाएगा, तो 2 sec 2x 10 2x dx इक्वल टू dt। मुझे तो केवल चाहिए sec 2x 10 2x dx, तो 2 नहीं चाहिए, तो 2 को अपॉन में ले गए, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया आपका dt अपॉन 2 आ गया, यानी कि sec 2x 10 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इस पूरे की जगह dt अपॉन 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा dt अपॉन 2 ऐसे करके। अब ये 2 बाहर पहुँच जाएगा और इसकी जगह क्या रखा हमने t, तो टी स्क्वायर -1, और ये तो पूरा समाप्त हो गया। इसकी जगह क्या रखा हमने dt अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर लिख लें और ये क्या बचा टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3, क्यों पावर +1 अपॉन पावर +1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका टी की वैल्यू रख दें, तो चाहे हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो हाफ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो 1 अपॉन 6, और इसकी वैल्यू रख दी टी की, तो sec क्यूब 2x, और टी की वैल्यू रख दें और हाफ से ये मल्टीप्लाई किया तो -1/2 और sec 2x। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। 16 क्वेश्चन में क्या है, 10 की पावर 4 और x। अब देखिए इसे 2 हिस्सों में कर दिया, क्योंकि ये तो किसी का डिफरेंशिएशन करके आता नहीं है, तो इसे करने का मेथड ये है 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिख दिया, एक 10 स्क्वायर को बदल दिया sec स्क्वायर -1। अब क्या करने हैं हमें, इनको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, तो मैंने ब्रैकेट में इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 स्क्वायर sec स्क्वायर और -10 स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़ें,
इस टेन स्क्वायर को अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए अब आपके। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिखा है यहाँ पर, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं टेन एक्स को अगर टी मान लूंगा तो सेक स्क्वायर डी एक्स तो समाप्त हो जाएगा। अब इस टेन स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर माइनस वन। अब सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही है, तो इसे तो ऐसे ही रहने दें, इसको तो ऐसे ही कर दिया हमने। अब इसमें प्रथम भाग में हमने क्या किया, ये जो था टेन स्क्वायर को बदल दिया सेक स्क्वायर माइनस वन, तो इसका तो आपका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, सेक स्क्वायर का टेन एक्स और वन का एक्स। अब समस्या इसकी है, तो जब टेन के साथ सेक स्क्वायर लिखा है तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, तो इस प्रथम भाग में दो भाग हो गए ना, तो प्रथम भाग में टेन एक्स को टी मान लिया, तो क्या हुआ, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया डी टी, और इसकी जगह टी, तो टी स्क्वायर। और ये अपना क्वेश्चन ये तो ऐसे ही है भाग। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यूब अपॉन थ्री, और इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स और वन का एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस हो जाएगा ये और प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू भी रख दी, टी की वैल्यू क्या थी टेन एक्स, तो क्यूब तो है ही है, तो टेन क्यूब एक्स और वन अपॉन थ्री है ही, तो वन अपॉन थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स और इसका ये प्लस एक्स। 17 क्वेश्चन क्या है, सी तो सभी में जोड़ रही है आपको, है नहीं। 17 में क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे क्या, इस वाली टर्म से अपॉन वाले से इसे भी डिवाइड कर दो, इसे भी, तो दोनों के अपॉन में मैंने लिख दिया। अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर साइन क्यूब है, तो साइन स्क्वायर से एक पावर ये क्यूब कैंसिल हो गई तो एक पावर बचेगी। ऐसे ही कॉस स्क्वायर से दो पावर कैंसिल हो गई तो कॉस एक्स बचेगा। अब इसको कैसे लिख लिया, कॉस स्क्वायर को वन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस लिख दिया। ऐसे ही साइन स्क्वायर को वन अपॉन साइन एक्स, एक साइन एक्स अलग कर दिया और एक कॉस के साथ मिला लिया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ, वन अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स और ये हो गया टेन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया कॉट एक्स। ये हमें इंटीग्रेशन पता ही है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो गया। अब 18 क्वेश्चन क्या है भाई, 18 क्वेश्चन में आपका ये है कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस टू एक्स का तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये टू साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल भी हो गया। अपॉन में क्या बचा, केवल ऊपर तो वन बचा और अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और प्लस सी। 19 अब वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए इसकी एक ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इस साइन को डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से और मल्टीप्लाई भी कर दिया फिर ऊपर, तो कॉस की पावर 4 हो गई भाई। इसे ऐसे कह लें कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर वाला कॉस तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कॉस की पावर 4 और ये कॉस एक्स है ही, तो इससे क्या बन गया, ये टेन एक्स बन गया है और ये ऊपर चला जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो ये हो गया सेक की पावर 4 और अपॉन में बना टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो मैंने इस सेक की पावर 4 को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब एक सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया, एक सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि जब टेन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो अब मैंने सब टेन में बदल दिया, इसको सेक स्क्वायर को रहने दिया। अब देखिए मैंने इसे टेन एक्स को टी माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया और इसकी जगह टी, इसकी जगह टी, तो वन प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में टी, तो टी से इसे भी डिवाइड कर दिया, इसे भी, तो वन अपॉन टी और टी स्क्वायर अपॉन टी। तो देखिए एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो ये तो वन अपॉन टी बचा और ये क्या बचा है, केवल टी, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई। अब वन अपॉन टी का आपको पता ही है लॉग टी, और टी का पावर प्लस वन अपॉन यानी कि टी स्क्वायर अपॉन टू, तो ये टी की आप वैल्यू रख देंगे, कौन सी, टेन एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन 19 समाप्त हो गया। 20 क्या है, कॉस टू एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए कॉस टू एक्स का हम फॉर्मूला कॉस और साइन दोनों वाला भी जानते हैं,
तो इसे देखते हुए हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझे इसे, तो इसके फैक्टर कर दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है होल स्क्वायर, तो एक पावर इससे कैंसिल हो गई है, तो अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया। ऊपर क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। अब ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुका है, तो हम यही देखते हैं इंटीग्रेशन में कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो इस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने टी मान लिया। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे सीधा करके लिख दें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, डी टी, और अपॉन में टी आ गया, 1/t डी टी। 1/t का क्या होगा, लॉग टी, और प्लस टी की वैल्यू रख दी। लॉग वाला हमेशा लॉग के साथ जो फंक्शन रखेंगे वो मॉडुलस में रखेंगे, क्योंकि लॉग के अंदर कोई निगेटिव मान नहीं होता, तो ये मॉडुलस लगा देते हैं। तो लॉग कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया आपका आंसर पूरा। 21 साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स। अब देखिए, हमने बताया था कि देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे होते हैं, तो इन्हें हम टी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर कभी ऐसा होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये एक्स हो जाता है, तो साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स होना चाहिए, कॉस इनवर्स के साथ कॉस एक्स होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स के साथ यानी टेन इनवर्स के साथ टेन एक्स। तो यहाँ मैंने साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स बना दिया इसे कॉस को। कैसे, सिंपल है, कॉस को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, ये बच गया पाई/2 माइनस एक्स। अब पाई/2 तो कोई नंबर है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, तो पाई/2 एक्स, और एक्स का तो जानते ही आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन आपका 21 हो गया। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका 22। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 22। 1 कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये डी एक्स। अब देखिए, ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ कॉस कॉस हो सकते हैं, दोनों साइन साइन हो सकते हैं, कॉस साइन हो सकते हैं, साइन कॉस हो सकते हैं, इनका केवल एक ही मेथड है। यहाँ पर समझ लें, पहले ये जो दोनों एंगल होंगे उनका आप अंतर कर दें, किसी में से किसी को घटा दें। तो मैंने इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से भी आप कर सकते हैं। तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट खोलें इसे, तो माइनस एक्स प्लस ये प्लस के बी हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी माइनस ए। अब इसे करते क्या हैं, ये जो दोनों कोण घटाए हैं, अगर कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तो ये जो दोनों कोण जो इनका अंतर आया है, इसके आगे साइन लगा देंगे, यानी कि साइन इतने से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो ये दिख ही रहा है आपको, नीचे ये दिख रहा है, तो ये वास्तव में यही तो है, क्योंकि इसे मैंने माइनस किया है। तो अपॉन में तो ऐसे लिख दिया मैंने, घटा करके सीधा, वास्तव में ऊपर घटाया नहीं है, ऊपर ऐसे ही रहने दो। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, इससे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कांस्टेंट हो गया। इसे ऐसे ही रहने देने से क्या फ़ायदा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया ना, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जो अपॉन में आपका पद है, इससे इसे और इसे दोनों को डिवाइड करिए आप। तो मैंने इसे भी डिवाइड कर दिया, माइनस इसे भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए, कॉस एक्स माइनस बी है ऊपर, तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया 10, और यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया 10। अब ये तो अपना चल ही रहा है। 10x का इंटीग्रेशन है आपका log sec x। अब देखिए, आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर ही लें। हमने सबसे पहली वीडियो नहीं, भाग 1 आपका फॉर्मूले वाला बनाया है, तो उसमें से आप सभी फॉर्मूले याद कर लें। लगभग आपके 25 फॉर्मूले होंगे, तो वो सब के सब हमने नोट कर दिए हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, और इसका भी log sec x। मॉडुलस में तो लिखते ही हैं लॉग का, लॉग के साथ जो भी होता है।
अब देखिए इसे आप पढ़ेंगे क्या, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो log m अपॉन n, तो log sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। 23 यह है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, अब इसको और इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें आप, तो इसको इसके अपॉन में भी लिख दिया, इसके भी। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स ऊपर साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, और ऐसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गए। क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर। इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, क्या, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस, तो tan x प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये कंप्लीट हो गया। 24 में है आपका e की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x और x। हमने पहले बता दिया कि साइन x कॉस x इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन, यानी tan x e की पावर x के अलावा जो भी होता है उसे t मानते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर के साथ ये x नहीं है, तो इसको तो मुझे t मानना ही है, तो मैंने इसको t मान के देखा। तो ये क्या है, पहला गुणा दूसरे का लगेगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन लगेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो x इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x आएगा, प्लस अब सेकेंड इंटू फर्स्ट का, तो e की पावर x इंटू फर्स्ट का, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, और dx और इक्वल टू dt। ध्यान से देखें इसमें e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1 dx और इक्वल टू dt। तो देखिए ये ऊपर पूरा फंक्शन यही है, e की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, तो e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स। तो ये पूरा आपका समाप्त हो गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका dt, और इसकी जगह t, तो कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाके क्या बनेगा सेक स्क्वायर टी, dt तो है ही है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो tan t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दी आपने। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।